सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज फिर हम 3 सरकारी नौकरियों की जानकारी के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और नौकरी से जुड़े हमारे इस खास सेगमेंट लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज की लिस्ट में इंजीनियरों के लिए सबसे ज्यादा नौकरियां हैं। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट उम्मीदवार के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन में कई तरह की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं 30 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए भी LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्तियां निकली हैं। अब LIC में जो भर्तियां निकली है उसके डिटेल्स भी जान लीजिए। देखिए, कुल पद 300 रखे गए हैं। पद का नाम LIC AAO ऑफिसर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, तो इसके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। फॉर्म फीस की भी जानकारी आपको दे देते हैं। इसके लिए आपको जनरल OBC और EWS के लिए 850 रुपए लगेंगे। SC और ST, ESM और PH के लोगों के लिए 100 रुपए ही फीस देना होगा। जरूरी तारीख की जानकारी भी आपको दे देते हैं। दरअसल फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जनवरी 2023 रखी गई है। उम्र की बात की जाए तो 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो प्री एग्जाम लिया जाएगा और इसके साथ ही मेंस एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना होगा। सैलरी की बात की जाए तो 53,000 से लेकर 60,000 तक महीना सैलरी रखी गई है। अब फॉर्म कैसे भरना है ये भी समझिए। ibpsonline.ibps.in/LIC पर जाना होगा और यहाँ पर आपको अपना आवेदन भरना होगा। इसके साथ UPSC में भी कई पदों पर नौकरियां निकली हैं। अब इसका भी डिटेल्स आप समझ लीजिए। देखिए, कुल पद 111 रखे गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के 1 पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर के 1 पद है, रबर प्रोडक्शन कमिश्नर के 1 पद रखे गए हैं, साइंटिस्ट B इसके 11 पद है, साइंटिफिक ऑफिसर के 1 पद, फिशरीज रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये 6 पद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर IT में 4 पद रखे गए हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 76 पद रखे गए हैं। डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 पद रखे गए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के 4 पद हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 2 पद रखे गए। ये तमाम पदों की जानकारियां थी। अब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक इन हर पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। उसके लिए आपको जरूरी जानकारी UPSC के वेबसाइट पर ही मिल पाएगी। उम्र की बात की जाए तो 50 साल तक यहाँ पर रखा गया है। फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, upsconline.nic.in पर जाना है और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सैलरी की बात आती है, 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपए महीना आपको मिल सकता है। फॉर्म फीस की बात की जाए तो देखिए, जनरल और OBC EWS के लिए 25 रुपए फॉर्म फीस रखे गए हैं। वहीं SC ST और ESM PH के लिए फ्री रखा गया है। जरूरी तारीख की बात की जाए तो फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 2 फरवरी 2023 रखा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस प्री एग्जाम लिया जाएगा, मेंस एग्जाम लिया जाएगा और इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इंडियन आर्मी में भी कई भर्तियां निकली हैं। अब इस पद की जानकारी भी आप ले लीजिए। 93 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। SSC टेक के लिए पुरुष के 61 पद होंगे। SSC टेक महिला वर्ग के लिए 32 पद रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो इंजीनियरिंग किए हुए छात्रों के लिए है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, जिनका बैकग्राउंड इंजीनियर का है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात की जाए तो 20 से 27 साल रखी गई है। फॉर्म कहां भरना होगा, तो उसके लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी तारीख, फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 9 फरवरी 2023, यानी कि इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस समझिए, SSB इंटरव्यू लिया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सैलरी की बात की जाए तो 15,500 रुपए महीना से यहाँ पर जो आपकी सैलरी है उसकी शुरुआत होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा सही लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको नौकरी की जानकारी मिल सके।